एक सुंदर से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो अच्छे दोस्त रहा करते थे। रमेश के पिता काफी अमीर थे, उनका एक अच्छा व्यापार था। और सुरेश के पिता का फल का दुकान था, वह काफी गरीब थे। रमेश और सुरेश दोनों साथ रहा करते थे। दोनों हर प्रॉब्लम का अच्छाई और बुराई सब साथ में शेयर भी करते थे। ऐसे ही दोनों साथ रहते थे। अब समय बीत गया। रमेश का किस्मत अच्छा था, वह अपने पिता का व्यापार संभाल लेता है। और सुरेश का इतना अच्छा किस्मत कहाँ, वह अपनी पिताजी का फल का दुकान में ही रहना स्टार्ट कर देता है। क्या बात है सुरेश, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। क्या बताओ रमेश, ये फल की दुकान से मेरा घर ठीक से कहाँ चलता है। इतने कम पैसे में तो मेरे पास 1 रुपए तक नहीं बचते हैं। सुरेश गरीब जरूर था, पर वह पढ़ने लिखने में काफी तेज था। सुरेश, तुम पढ़ने में तेज हो तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम मेरे व्यापार का हिसाब रख देना, जिससे मैं तुम्हें कुछ आमदनी दे दूंगा और तुम अपने घर में ठीक से रह पाओगे। अरे शुक्रिया मेरे भाई, बताओ मैं कब से आ जाऊं। कल से ही आ जाना और अच्छे से काम करना, जिससे मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं और तुम अपने घर में ठीक से रह पाओ। सुरेश सुबह से ही रमेश का व्यापार का हिसाब रखने लगता है। सुरेश, ये पैसे 3,000 बैंक में जमा करा देना, तो मुन्ने के लिए है। मैं थोड़ा गांव से बाहर जा रहा हूँ। अरे मुन्ना तो अभी काफी छोटा है, उसके लिए 3,000 क्यों? मैं हमेशा ये पैसे जमा कराता हूँ, ताकि फ्यूचर में कुछ हो जाए तो मैं ये पैसे का सही से इस्तेमाल कर सकूँ। ठीक है, मैं जमा करा दूंगा। रमेश के पास इतना पैसा है कि वो अपना पैसा सेव भी कर लेता है। उसके तो मजे हैं, और मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं होते हैं। सुरेश को एक अच्छा सा आइडिया आता है। रमेश के अनाज के बोरे 500 के हैं, तो मैं उसे 5 से 50 में बेचूंगा, जिससे 50 रुपए का फायदा होगा और मैं हर महीने 15,000 तक मुनाफा करूंगा। ऐसे ही सुरेश व्यापार से आए हुए पैसा जमा करते रहता है। रमेश को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रमेश के घर में एक ग्राहक आता है। क्या सेठ जी, आप इतने पैसे करते क्या हो? जहाँ सब अनाज के दानों को 500 में बेच रहे हैं, तो आप 550 में बेच रहे हैं। अरे तुम्हें ये किसने कहा? अनाज तो मैं 500 ही में बेच रहा हूँ। अरे आप तो बहुत चालू है जी, आप तो हमेशा पैसे लूटते रहते हैं। रमेश को यह बात बहुत खराब लग जाता है और फौरन रमेश दुकान में जाता है और सुरेश से कहता है, अनाज कितने में बेच रहे हो, जरा मुझे बताओ तो। 500 में बेच रहा हूँ। मैंने तो कुछ और सुना भी ग्राहकों से, अनाज को तुम 550 में बेच रहे हो और सबको तुम पागल बना रहे हो। तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। सुरेश वहाँ से चला जाता है और फिर से अपनी सब्जी की दुकान में ही रहने लगता है। तो आपने यह स्टोरी से यह सीखा कि इंसान को लालच नहीं करना चाहिए।